हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारा एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 बच्चे होने वाला है। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोगों ने बेसिक एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन को देखा कि व्हाट डज द एलसीएम मीन्स, व्हाट डज द एचसीएफ मीन्स, क्या उनकी फुल फॉर्म होती है और क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या मल्टीपल्स होते हैं। एलसीएम निकालना सीखा हम लोगों ने, बेसिक तरीके से एलसीएम कैसे निकलता है और डिविजिबिलिटी रूल के हेल्प से कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने आंसर को बता सकते हैं। और बेसिक संख्याएं हमें दी होती हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि जो मैंने एक तरीका भी सिखाया था आपको, छोटी छोटी संख्याएं अगर आपको दी हो 10 20 50, मतलब ऐसी संख्या जो आपको परेशान ना करें, ऐसी संख्या अगर आपके पास है और उनका एलसीएम आपको निकालना है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ, टेबल पढ़ते जाओ, जहां आपको तीनों संख्याएं कटने वाली संख्या मिल जाए, वही आपका एलसीएम होती है। लेकिन वो मतलब ऐसी संख्या में कामयाब है जहां तीनों संख्या ऐसी हो जो आपकी जानी पहचानी हो। थोड़ी सी अजीबोगरीब संख्या आ गई तो फिर हम बेसिक तरीके से एलसीएम निकालते हैं। अब जानी पहचानी वाली संख्याओं की ट्रिक मैंने इसलिए आपको बताई, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ने वाली, कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और उस चैप्टर में हम लोग इसी चीज की ज्यादा हेल्प लेंगे। अब आज हम शुरू करेंगे एचसीएफ से। हालांकि एचसीएफ के बारे में कल ही मैंने आपको बता दिया था क्या एचसीएफ होता है, कैसे एचसीएफ निकलता है। और आज हम देखेंगे कि प्रॉपर क्या क्या तरीके हैं एचसीएफ निकालने के। फिर अलग अलग संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ हम कंबाइंड लेकर चलेंगे। अभी मैं फिलहाल एचसीएफ आपको बताता हूं क्या होता है एचसीएफ। तो टॉपिक है बच्चे हमारा एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। प्योर हिंदी लैंग्वेज में महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। कैसे निकलता है ये मैंने आपको बता दिया। और सपोज मैं अगर यहां नंबर लिखता हूं 12, 16 और 24, मैंने यहां पे संख्या लिख दी है 12, 16 और 24। अब मैं आपसे कहता हूं बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, 12, 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। देखो एचसीएफ में एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन और हाईएस्ट। हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। करेंगे हम उसी तरीके से जो तरीका प्यारे बच्चे हम लोगों ने एलसीएम निकालने के लिए यूज किया था, करेंगे हम उसी तरीके से। अब लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि हम यहां वो संख्या लिखेंगे, सुनो प्लीज सामने देखो सभी लोग, हम यहां वो संख्या लिखेंगे जो इन तीनों से कॉमन आएगी, जो इन तीनों से कट रही होगी, हम वही संख्या बाहर निकालेंगे। जो 12 से भी कटेगी, सॉरी 12 को भी काटेगी, 16 को भी काटेगी और 24 को भी काटेगी, वही संख्या हमें बाहर निकालनी है। क्या मैं यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं कि 3 चौके 12, 16 ऐसे ही आ जाएगा, 3 अट्ठे 24? क्या बच्चे हम यहां पर 3 कॉमन ले सकते हैं? बस आप मुझे यस और नो में जवाब दे दो, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग देख रहे हो एटलीस्ट। क्या मैं यहां 3 लिख सकता हूं? भाई 3 चौके 12, 16 ऐसे ही आ गया, 3 अट्ठे 24। क्या मैं 3 ले सकता हूं यहां एचसीएफ निकालते समय? आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी अभी तो बताया कि यहां पर जो संख्या ली जाएगी वो तीनों को विभाजित करनी चाहिए। अब 3 सर 12 से तो आ गया, 24 से आ गया, लेकिन 16 को विभाजित नहीं कर पाया 3।
तो फिर हम 3 को नहीं लेंगे, हम वही संख्या यहां पर लिखेंगे जिसके पहाड़े में 12 भी आता हो, जिसके पहाड़े में 16 भी आता हो और जिसके पहाड़े में 24 भी आता हो। तो क्या मैं 2 से शुरुआत करूं? 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 12 24। देखो तीनों संख्या इस 2 के पहाड़े में आ गई, या तीनों संख्या 2 से कट गई। अब क्या और कोई संख्या है? बताओ बच्चे, क्या और कोई संख्या है जो इनसे कॉमन आ सकती हो? बिल्कुल आ सकती है सर। अगेन 2 आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12। ओके, क्या अब कोई संख्या है जो 3, 4 और 6 तीनों से कॉमन आ सकती है? तीनों से। आप कहेंगे सर 3 को अगर मैं लेता हूं 4 आ जाएगा बीच में, बात नहीं बनेगी। अब सर हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। और प्यारे बच्चे, जब आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो, जब आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, उस केस में आपका HCF यही संख्या हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 2। आप कहेंगे सर HCF विल बी 4। HCF क्या होगा बच्चा? HCF हो जाएगा 4। दैट्स ऑल। बस इतना ही करना है आपने। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं और दूं आपको, मैं देता हूं 18, 27, 45 और 54। बताइए, 18, 27, 45 और 54, यहां से ऐसी कौन सी संख्या आप देख पा रहे हो बच्चे जो तीनों से कॉमन आए? जो तीनों से कॉमन आए, चारों से कॉमन आए। चारों संख्या है तो चारों से कॉमन आए। भाई मुझे तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा, अब मुझे तो एक ऐसी संख्या दिख रही है जो चारों से कॉमन आती है, 9। भाई 9 दिख रहा है ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54। तो सीधा 9 को बाहर निकालो ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 पंजे 45 और 9 छिक्के 54। क्या इन चारों से अब कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, अब नहीं आएगा। तो जो संख्या ऑलरेडी कॉमन आ चुकी है बच्चा, वही HCF, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगी। तो बेसिक तरीका समझ में आया आपको HCF निकालने का? अब मैं आपसे बताऊंगा कि सबसे बेहतरीन और सबसे आसान HCF निकालना होता है, सबसे आसान। जैसे पिछले सवाल पर अगर मैं जाता हूं, जो मेरा पिछला सवाल था, इस सवाल को मैं थोड़ा सा साइड करके और इसे फिर से लिखता हूं, यहीं पर फिर से लिखता हूं। मैंने लिखा 12, 16 और 24। अब देखना बेहतरीन तरीका क्या होगा। मैंने रामबाण सीरीज में जो क्लास कराई थी, जिसके लिए मैंने कल आपसे बोला था, तो उसे देख कर आना, उसमें भी ये मैंने तरीके सारे सिखाए हैं। मैंने बोला कि 12, 16, 24 HCF लेना है। अब आराम से सुनना, मैं जो चीज बोलूंगा ना, 3 नहीं होगा सर। हाँ 3 हो जाएगा, पहले 3 ले लो आप। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, 18, 27, 45 और 54, ठीक है। आप पहले 3 को ले लो। भाई 3 ले लिया, 3 3 नाम 3 छिंग 18, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। फिर से 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तब भी तो 9 ही आंसर है, तब भी तो 9 ही आंसर है। गुरु क्या बात कर रहे हो? अब सुनो, हाईएस्ट चीज चाहिए हमें। कभी आप ये सोच रहे हो सर 3 भी तो कॉमन आ रहा है, सर 2 भी तो, हमें हाईएस्ट, जितनी हाईएस्ट संख्या कॉमन आ सकती है। ये वर्ड तो देखो ये क्या लिख रहा है, हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी जो संख्या कॉमन आ सकती है वही मेरा HCF होगी। आप अगर ये सोच रहे हो सर 2 कॉमन आ गया, HCF 2 भी तो हो सकता है। ये वर्ड पे फोकस रखना है, कल की क्लास में मैंने जोर दिया था इस वर्ड पे। हाईएस्ट वर्ड जो कॉमन आएगा संख्या, वही मेरा आंसर होगी। अब इनकी बात सुनो, ट्रिक। जो HCF होता है ना, कुछ संख्याएं, कुछ नंबर्स आपको दिए होंगे, आपने क्या करना है, 2 सबसे नजदीक संख्या को उठाना है। 2 सबसे नजदीक संख्या को उठाना है। बताओ 2 सबसे नजदीक संख्या कौन सी है? 12, 16 है
या 16-24 है या 12-24 है? सर 12-16 सबसे नजदीक संख्या है। आपने क्या करना है, आपने जैसे ही दो सबसे नजदीक संख्या को उठा लिया, उनका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो डिफरेंस आ गया 4 आ गया। अब जो इनका डिफरेंस होगा, जो दो सबसे नजदीक संख्या का डिफरेंस होगा, अगर उस डिफरेंस ने इन तीनों संख्या को काट दिया, जैसे 4 हमारा डिफरेंस आया है, अगर ये 4 इन तीनों संख्या को डिवाइड कर देगा तो यही मेरा एचसीएफ बन जाएगा। अगर 4 इन तीनों संख्या को डिवाइड कर देता है, जैसे 4 तिया 12, 4 चौकू 16, 4 छिंग 24, भैया 4 ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया ना, तो बच्चा यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। दो सबसे नजदीक संख्या का डिफरेंस ही आपका एचसीएफ होगा। अगर, ये वर्ड पे ध्यान रखना, अगर उसने इन तीनों को डिवाइड कर दिया। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर अगर तीनों को डिवाइड नहीं किया तो क्या करें? भाई जरूरी भी तो हो सकता है, अगर ये 4 या फिर अगर इस डिफरेंस ने तीनों को डिवाइड नहीं किया तो क्या करें? अब मैं एक लाइन लिखने वाला हूं कि अगर दो नजदीक संख्याओं का डिफरेंस, दो नजदीक संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर दी गई संख्याओं को, सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, विभाजित कर देता है, तो वही एचसीएफ होता है। और अगर विभाजित नहीं करता है, तो उस डिफरेंस का, उस अंतर का कोई फैक्टर, गुणनखंड जिसको बोलते हैं, कोई फैक्टर सभी संख्याओं को विभाजित करके एचसीएफ बन जाएगा। ये पढ़ लो अब आप, एक बार आप पढ़ लो इस बात को, आपके रिवीजन के लिए, लंबे समय तक आपको याद रहे, इसलिए मैंने नोट लिखवाया है कि अगर दो सबसे नजदीक संख्याओं का अंतर दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है तो वही हमारा एचसीएफ होगा। अगर विभाजित उसने तीनों को नहीं किया तो फिर इस डिफरेंस का कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड हमारा इन तीनों संख्या को विभाजित करेगा और एचसीएफ बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और भी मैं आपको चीजें देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला बच्चे कि 36, 48, 60, बताओ जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब बता दो, क्या होगा? वेरी गुड। देखो, दो सबसे नजदीक संख्या, अरे इन सब का तो डिफरेंस ही कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो किसी का भी डिफरेंस ले लो 12। अब ये डिफरेंस 12 है बच्चे, डिफरेंस ने अगर तीनों को डिवाइड कर दिया, जैसे 12 तिया 36,
12 चौक 48, 12 पंजे 60, यही मेरा HCF हो जाएगा, क्योंकि इस डिफरेंस ने तीनों को डिवाइड कर दिया। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, 12, 21 और 45। बताओ, 12, 21, 45। मुझे इस सवाल का जवाब बताओ कि हमारा HCF क्या होगा, हमारा HCF क्या होगा। हालांकि जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं ऑप्शन से आपको सवाल कराने सिखाऊंगा, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं। HCF तो बहुत आसान है भाई, मैं सबसे आसान टॉपिक HCF को ही मानता हूं इस चैप्टर में। भाई दो सबसे नजदीक संख्या 12 और 21 है, डिफरेंस कितना आ गया, 9। भैया जल्दबाजी में आके डिफरेंस को ही HCF मत बोल देना। आप अगर कहोगे डिफरेंस 9 आ गया सर, 9 HCF है ना, पहले देखो कि क्या इस डिफरेंस ने तीनों संख्या को काटा। भाई 9 ने तो 12 को नहीं काटा, 21 को भी नहीं काटा, केवल 45 को काटा है, तो फिर 9 हमारा HCF कहां से हो गया। और मैंने बोला कि अगर संख्या विभाजित नहीं करती है तो उस डिफरेंस, जो अंतर आपने निकाला है, उस अंतर का कोई फैक्टर सभी संख्या को डिवाइड करेगा और HCF बन जाएगा। जैसे यहां हमारा डिफरेंस आया 9, अब भाई 9 ने तीनों को नहीं काटा, तो फिर 9 का कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड, और सबसे बड़े फैक्टर, सबसे बड़े गुणनखंड से शुरुआत करनी है। भाई 9 से सबसे बड़ा गुणनखंड देखो, 2 से तो नहीं कटता है 9, तो 3 से काटो, 3 तिया 9, यानी कि अब ये 9 का सबसे बड़ा फैक्टर आ गया 3। 9 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ गया, 3। भाई 9 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1, 3 और 9, यही 3 तो फैक्टर है 9 के। अब 9 से तो बात नहीं बनी, अब 3 से देख लो, बात बन जाए तो आप कहेंगे कि सर 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 15 तिया 45, यही मेरा HCF हो जाएगा, यही मेरा HCF हो जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टर। अब दिमाग में थोड़ा सा डर पैदा होगा कि सर ऐसे तो सबसे बड़ा फैक्टर या 9 का फैक्टर निकालने में तो हालत खराब हो सकती है। ऐसे केस में क्या करें भाई, ऐसे केस में आपकी हेल्प करेंगे ऑप्शन। कौन हेल्प करेंगे, ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए होंगे ना आपको, और हमारे पास अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया, और हमें यह पता चल गया कि यार इसने तो तीनों को डिवाइड नहीं किया, तो इसका कोई फैक्टर आंसर है, तो हम चारों ऑप्शन में से चेक करेंगे फिर कि कौन सी संख्या इस 9 का सबसे बड़ा फैक्टर है। बस खत्म बात, ऑप्शन वहां हेल्प करेगा हमारी। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। ये सवाल देखिए, क्या है सवाल बच्चे, जरा देखेंगे इसको। 450, 1500 और 1650 का HCF ALP 2024 का पूछा गया सवाल। प्यारे बच्चे जल्दी से मुझे इसका जवाब बताओ। आप बेसिक से करना चाहो बेसिक से करो, आप इसे से भी करना चाहो सर अभाज्य संख्या का HCF। अरे बताऊंगा भाई, काहे परेशान होते हो, सारी चीजें बताऊंगा। चार सौ पचास, 1500 और 1650, देखो दो सबसे नजदीक संख्या, मुझे लग रहा है 1500 और 1650 है, यस। इनका डिफरेंस कितना है, 150। अब डिफरेंस 150 है, अब यही मेरा HCF होगा अगर ये तीनों को डिवाइड कर देगा। जैसे मैंने देखा कि यार 15 × 45, 15 धाम 150, 15 एकम 15, 15 एकम 15, भाई ये तो तीनों को डिवाइड कर दिया, इसको 11 बार, 15 धाम 150, इसको 10 बार और इसको 3 बार, तो यही मेरा HCF हो जाएगा, 150 ही मेरा HCF हो जाएगा, सी। मजा आया, बढ़िया है ना मेथड। अभी 2024 का ALP का सवाल उड़ाया है हमने इससे, है ना, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। आगे चलो, इस सवाल को देखो जरा, ये भी ALP का सवाल है। सवाल है 310, 208 और 180 HCF। दो सबसे नजदीक संख्या ढूंढो, उनका HCF निकालो और मुझे जल्दी से आंसर बता दो, मेरी तरफ मत देखो, अपनी कॉपी में सॉल्व करो भाई,
देखो 310 208 बहुत दूर दूर संख्याएं हैं, 180 और 208 ये मुझे कुछ नजदीक लग रही हैं, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 28, इनका डिफरेंस कितना है 28 है? बिल्कुल है। अब हमें वो संख्या दे, क्या ये 28 एचसीएफ होगा? नहीं सर, आपको इनको तीनों को डिवाइड करके भी नहीं देखना। अरे भाई सामने देखो, आपका डिफरेंस आया 28, आप कहोगे सर डिफरेंस ही एचसीएफ होगा अगर वो तीनों को डिवाइड करेगा। आपने तीनों को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा 28 एचसीएफ होता तो ऑप्शन में वो झलकता कहीं ना कहीं, ऑप्शन में वो दिखता कहीं ना कहीं 28, अब है ही नहीं। तो मतलब 28 का कोई फैक्टर, 28 का कोई गुणनखंड ही मेरा आंसर होगा। अब आपकी हेल्प करेंगे कौन? ऑप्शन। ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करनी है, सबसे बड़ी। इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या है 8। क्या 8 के पहाड़े में 28 आता है? क्या 8 28 का फैक्टर है? क्या 8 28 का गुणनखंड है? यस और नो? भैया अगर 8 मेरा 28 का गुणनखंड नहीं है, अगर 8 के पहाड़े में 28 नहीं आता है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। सर नहीं, 8 से बात नहीं बनेगी। 8 के पहाड़े में कहीं 28 आता ही नहीं है। और सर आपने तो बोला कि अगर डिफरेंस विभाजित नहीं करेगा तो अंतर का कोई फैक्टर, कोई फैक्टर सभी संख्या को डिवाइड करेगा, फैक्टर। तो हमें केवल फैक्टर ढूंढना है। तो बच्चा यहां पर हम देख रहे हैं कि 8 के पहाड़े में तो 28 नहीं आता है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 से छोटी संख्या आ जाओ, 6। क्या 6 के पहाड़े में 28 आता है? नहीं आता है, हटा दो, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आता है 4, फिर आता है 4। भाई 4 के पहाड़े में 28 आता है, 4 सत्ते 28। क्या 4 इनको डिवाइड करेगा? अब 4 से इन तीनों को डिवाइड करके देखेंगे हम। भाई 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? What is the divisibility of 4? 4 की विभाज्यता क्या होती है? लास्ट के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक। तो अगर मेरा 4 आंसर है तो भैया इन तीनों संख्या को विभाजित करेगा। क्या इसके लास्ट के 2 अंक 4 ने डिवाइड किया? भैया 10 है, क्या 4 के पहाड़े में 10 मिलेगा? अरे यहां से सोचो भैया, रटने पर मत जाओ। आपने देखा कि भैया 4 सत्ते 28, 4 ने 28 को काट दिया, 4 आंसर है। ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? अगर 4 आंसर है तो वो इन तीनों को विभाजित करेगा। आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जो मैंने लिखवाया कि उसका कोई फैक्टर सभी संख्या को विभाजित करके, सभी संख्या को विभाजित करके एचसीएफ बनेगा। तो इसने सभी संख्या को विभाजित कहां किया? 4 ने 310 को तो नहीं किया, 310 को तो नहीं किया, तो फिर ये आंसर नहीं होगा। बचा ऑप्शन डी, यही मेरा आंसर है। ऑप्शन डी यही मेरा आंसर है। आप चाहो तो बेसिक तरीके से देख लो, 310, 208 और 180। देखो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 नाम 18 0। क्या अब किसी संख्या से कॉमन कुछ पार्ट आएगा? नहीं आएगा। 2 कॉमन नहीं आएगा। अब कहां कॉमन आ रहा है? 2 नहीं आएगा, तो यही 2 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। बस यही 2 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। आगे अगर मैं चलूं बच्चा, इस सवाल का जल्दी से जवाब बताओ। ग्रुप डी 2022 का पूछा गया सवाल है। वेरी गुड। कह रहा है कि 45 78 117 का एचसीएफ बताओ। दो सबसे नजदीक का डिफरेंस देख लो, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस। आप कहेंगे कि सर 45 और 78 है, मुझे लग रहा है दो सबसे नजदीक यही है। इनका डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा दो, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3। अब भैया 33 ही एचसीएफ होगा अगर, तो इन तीनों को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर 33 एचसीएफ होता तो ऑप्शन में होता। अब 33 ऑप्शन में नहीं है तो मतलब
ये डिफरेंस मेरा HCF नहीं है। इसका कोई फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में गिवन सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं। क्या 9 के पहाड़े में 33 आता है? ना, आंसर नहीं होगा। क्या 7 के पहाड़े में 33 आता है? ना। क्या 5 के पहाड़े में 33 आता है? ना। केवल एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर है। लगाओ, आगे बढ़ जाओ। क्यों भाई, है ना आसान HCF निकालना? अब तक आपने रटा HCF ऐसे निकालते हैं सर, बनाए जाओ मकड़ी का जाल, बनाए जाओ सांप सीढ़ी। भाई दिमाग ही एक ऐसा है जो आपको किधर भी भटका सकता है। हमें इसको बस सही तरीके से और सही जगह पे ले जाके रखना है, फिर ये अपने आप चलता जाएगा। ठीक है, तो कई बार चीजें ऐसी भी आएंगी कि आपको लॉन्ग मेथड्स से मजबूरी हमारी बनेगी कि हमें लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कई बार जहां शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट चीजें हो सकती है, मैं बताऊंगा। कई बार आपको ऐसा भी फील आएगा कि यार मास्टर कितने बड़े बड़े मेथड्स करा रहा है, हमारे एग्जाम में तो बैठ गए तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी हमारी। तो नहीं, हर तरीके से हमें चलना है। अच्छे मेथड, अच्छे सवाल आएंगे। जहां कोई ऑप्शन नहीं होगा, मैं बड़े मेथड से भी आपको चीजें कराऊंगा वहां पर। जहां यहां मुझे लगता है कि आपको कोई जरूरत ही नहीं है बड़े मेथड की, तो फिर आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए बच्चे जरा, इसके बाद में फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। बताओ जल्दी से, यहां कुछ और पूछा है बच्चा? सवाल ने यहां कुछ और पूछा है। सवाल ने बोला 7140 और 13200 का महत्तम अभाज्य। अभाज्य, यहां HCF नहीं निकालना आपने, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है। यानी कि इन चारों संख्या में अभाज्य होनी चाहिए संख्या और सबसे बड़ी होनी चाहिए। आपको HCF निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से चेक करो भाई, ऑप्शन से चेक करो। क्योंकि देखो ये चारों के चारों संख्या अभाज्य है। 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 11 भी और 2 भी, सारी प्राइम है। उसने बोला है हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा अभाज्य होना चाहिए। अब काट के देख लो इन दोनों संख्या को, जो काट देगा वही आंसर होगा। 11 से शुरू करो। हमेशा जब भी आप HCF निकाल रहे हो और आप ऑप्शन से चेक कर रहे हो, तो सबसे बड़ी संख्या से चेक करो हमेशा। भाई यहां 11 से चेक करेंगे, क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहां लगता है? 7 और 4 11, 11 और 1 का डिफरेंस कितना आता है? 10। तो भैया 11 तो मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि यही संख्या 11 से नहीं कटी। मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगाया 11 का, तो पहली वाली संख्या 11 से नहीं कटी ना बच्चा। दूसरी भी नहीं कटेगी, दूसरी तो कट जाएगी लेकिन 11 नहीं कटेगी। 11 नहीं, पहली वाली नहीं कटेगी, दूसरी 11 से कट जाएगी। तो अब आते हैं 11 से छोटी संख्या 5। भाई 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। तो इन दोनों में लास्ट की डिजिट 0 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएंगी दोनों की दोनों। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। बताओ ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा कि नहीं? हम HCF नहीं निकाल रहे। कभी आप कहो कि सर HCF तो कुछ और होगा, हम निकाल रहे हैं महत्तम अभाज्य समापवर्तक, हाईएस्ट प्राइम कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। ऑप्शन से चेक किया हमने, हमने देखा कि क्या 11 मेरा आंसर है? 11 ने तो इसको नहीं डिवाइड किया। क्या फिर उसके बाद 5 है? हाँ, दोनों को काट दिया। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? आप कहेंगे सर मजा आ गया सच में। तो डिविजिबिलिटी रूल कितना हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं टाइप 3। हमने LCM का अलग टाइप पढ़ा, हमने HCF का अलग टाइप। सर 2 से भी तो कट जाएगा बच्चा। हमसे क्या बोला गया है? ये वर्ड क्यों भूल जाते हो तुम? तुम्हारे कानों को पकड़ के ऐसे खींचना पड़ेगा मुझे दोनों तरफ, जान लगाकर, तब तुम्हें समझ में आएगा और तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, भूल जाते हो तुम। यहां क्या लिख रहा है? यहां क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है यहां? हाईएस्ट। बेशक ये दोनों संख्या 2 से कटती हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए हाईएस्ट।
देखो अब टाइप 3 पे आते हैं। हमने एलसीएम अलग से पढ़ा, हमने एचसीएफ अलग से पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं दोनों को कंबाइंड। एक ही सवाल में दोनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे बच्चे। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, अब टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ परिमेय संख्या, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकलता है, ठीक है भाई। चलो, अब उसके रूल होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, छुटकू छुटकू से फॉर्मूले हैं, ध्यान में रखना है उनको कि भाई कोई भी रेशनल नंबर है उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, पी बाई क्यू। मान लो आपके पास कोई संख्या है ए अपॉन बी, दूसरी है सी अपॉन डी, और तीसरी है ई अपॉन एफ। आगे भी बढ़ सकती है वो, मैं एग्जाम्पल 3 संख्याओं के साथ ही ले रहा हूं, यानी कि ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। मेरे पास 3 संख्या है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका एलसीएम भी लेना है और मुझे इनका एचसीएफ भी लेना है, ठीक है। अब साथ साथ पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ को। छुटकू छुटकू से फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे टाइप हैं, और एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान रखना बच्चा, एग्जाम में बहुत आते हैं ये। देखो, जब भी मेरे पास ये कोई संख्या है और मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है, तो हमेशा याद रखना जो ऊपर वाली संख्या होती है, देखो अगर कोई संख्या ए बाई बी की फॉर्म में लिखी हुई है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चा, डिनोमिनेटर। तो जब भी आपके पास इस तरह की कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्नात्मक संख्या हो, भिन्नात्मक, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, कोई भिन्नात्मक संख्या है, उसका एलसीएम अगर निकालना है तो क्या करना है, अंश का तो एलसीएम लेना है, अंश का तो एलसीएम लेना है, और डिवाइडेड बाय हर, जो नीचे वाली संख्याएं हैं, हर का एचसीएफ लेना है। या फिर अगर मैं कहूं कि एलसीएम ऑफ ए, सी और ई और डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ बी, डी और एफ, ये बात आपने ध्यान में रखनी कि अगर हमें एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और बची हुई का एचसीएफ, ऐसे याद रखो। अगर मुझे इसका एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ। अब आप समझ गए, अगर मुझे एचसीएफ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा अंश, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, अंश का तो एचसीएफ और भाई हर का एलसीएम। बस, अगर मुझे एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि एचसीएफ ऑफ ए, सी और ई और एलसीएम ऑफ बी, डी और एफ, लो ये फॉर्मूला हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं बच्चा, और देखिए जरा सवाल को। बताओ जल्दी से सवाल का जवाब। हमसे पूछा गया है कि 2/3, 5/6, 5/12, 7/18 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम, एलसीएम अगर पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 2, 5, 5 और 7 और एचसीएफ नीचे वाली संख्याओं का एचसी 6, 12 और 18। अब कुछ दिन बाद जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो बहुत सारी चीजें ना आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। फिंगर टिप, यस, आपको लग रहा है सर ऐसे कैसे आ जाएंगे, हमें तो नहीं लगता, हमें तो अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा है ना, छोटी छोटी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। कैसे, देखेंगे।
भाई अगर मैं 2, 5, 5 और 7 का एलसीएम लेता हूं, 2, 5, 5 और 7 का एलसीएम, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही होगा। 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 ही होगा। अब 2, 5 और 7 का एलसीएम जो होगा वो तीनों संख्या को गुणा कर दो, तीनों संख्याओं को। यह एक चीज मैं आपको पहले अलग से समझाई देता हूं, थोड़ा सा समझाई देता हूं मैं। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, देखो अगर मैं आपसे कहता हूं ए, बी और सी और क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो याद रखना बच्चे, इन अभाज्य संख्याओं का अगर मैं आपसे कहूंगा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। हमेशा याद रखना, जो अभाज्य संख्या होंगी ना, जो प्राइम नंबर्स होंगे, उनका एलसीएम हमेशा उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, ए गुणा बी गुणा सी। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम बराबर होता है उनके गुणनफल के। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के। तो अगर कोई संख्या प्राइम है, उनका एलसीएम सीधा गुणा कर दो सारी संख्याओं को आपस में। और अगर उनका एचसीएफ की बात होगी, हमेशा याद रखना किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है बच्चा। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल कहता हूं, मेरे पास संख्या है 5, 7 और 5, 7 और 3, मेरे पास ये संख्या है 3, 5, 7, 3, मेरे पास 3 नंबर हैं। मैं कहता हूं इनका एलसीएम क्या होगा और इनका एचसीएफ। आप देख रहे हो कि यार तीनों संख्या अभाज्य है, प्राइम है, तीनों संख्या प्राइम है ना। तो अगर तीनों संख्या प्राइम है तो भैया इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 गुणा 7 गुणा 11, ये तो एलसीएम हो गया। और एचसीएफ हमेशा 1 होगा, जो कि अभाज्य संख्या आपको अगर दिख रही होंगी तो। अगर अभाज्य संख्या दिख रही होंगी तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एक होता है बच्चा नंबर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, या फिर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं वो जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए, जिनमें से वो जोड़े, वो जोड़े जिनमें से, जिनमें जिनमें से, जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए, कुछ भी कॉमन ना आए, वो जोड़े जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 3 और 5, क्या 3 और 5 में से कुछ कॉमन आएगा, 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर, क्या 3 और 5 में से कुछ भी, 11 कहां से, कौन सा 11? हाँ 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 भैया ठीक है, 3, 5, 7 लिखो ना। चलो, मैंने बोला क्या 3 और 5 में से 1 के अलावा कुछ भी कॉमन आएगा? नहीं आएगा। 2, 3, 4 कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये हमारी को प्राइम हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 5 और 11, क्या इनमें से कुछ कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 9, देखो को प्राइम होने के लिए, सह अभाज्य होने के लिए दोनों संख्या का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। सुनो फिर से मेरी बात, सह अभाज्य जोड़ा, पेयर बनने के लिए दोनों संख्या का अभाज्य, दोनों संख्या का प्राइम होना जरूरी नहीं है। भाई जैसे ये 2 है और ये 9 है, अब 9 तो अभाज्य नहीं है,
लेकिन जब मैं 2 और 9 की साथ साथ बात करूंगा तो यहां से मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। 2 और 9 में से मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता हूं, तो ये को प्राइम हो जाएंगी दोनों की दोनों। बच्चा अगर मैं आपसे कहता हूं कि 15 15 और 23, क्या ये को प्राइम है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि 15 और 23 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी पेयर क्या हो जाएंगी बच्चा? ये सारी की सारी को प्राइम पेयर हो जाएंगी, को प्राइम पेयर, जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता है। और हमेशा याद रखना, को प्राइम पेयर का HCF ऑलवेज 1 होता है। को प्राइम पेयर का HCF ऑलवेज 1 होता है। अब हम आते हैं अपने वापस उसी सवाल की तरफ। चलो एक चीज और देख लो जब पढ़ ही रहे हो तो। मान लो कोई मेरे पास सेम नंबर है, ए और ए, ए और ए कोई सेम नंबर है मेरे पास। ये छोटे छोटे नोट्स हैं मैं कह रहा हूं जो आपको तूफान बना देंगे सवालों में, सच में तूफान बना देंगे छोटी छोटी चीजें। मेरे पास कोई दो संख्या है, ए और ए सेम है वो, अब वो कुछ भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं नहीं, उनके बीच का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, अगर संख्या को प्राइम है तो फिर डिफरेंस विफरेंस नहीं निकालेंगे बच्चे, फिर तो हमें पता है कि HCF हमेशा 1 होगा। तो अगर कोई संख्या सेम है तो हमेशा याद रखना उनका HCF भी A ही होगा और उनका LCM भी A ही होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगला टाइप जो मैं कवर करूंगा ना, उसमें इस वाली बात का बहुत जिक्र होगा, हर सवाल में जिक्र होगा, हर सवाल में। तो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि अगर कोई संख्या ए और ए सेम संख्या है, उनका HCF भी ए ही होगा, उनका LCM भी ए ही होगा। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास कोई संख्या है 15 और 15, बताओ इनका LCM क्या होगा? आप कहेंगे सर LCM भी 15 और HCF भी 15, LCM भी 15 और HCF भी 15। अगर मेरे पास कोई संख्या मान लो 100 100 और 100, तीन संख्या मेरे पास है, और मैं आपसे कह रहा हूं बताओ 100 100 100 LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? आप कहेंगे सर LCM भी 100 और HCF भी 100। सेम नंबर अगर आपके पास है। अब तूफान बनने का समय आ चुका है, आ जाओ सवाल के पास। सवाल में उसने क्या बोला है कि ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली का HCF। अब सामने देखो बच्चे, अब मैं जब करने गया 2 5 5 और 7 का LCM, तो मुझे पता है कि 5 और 5 सेम नंबर है, तो LCM कितना हो जाएगा? 5। 5 और 5 सेम नंबर है, LCM हो जाएगा 5। अब मेरे पास बचा है 2 5 और 7। क्या ये 2 5 7 तीनों अभाज्य संख्या है? क्या बच्चे 2 5 7 तीनों प्राइम नंबर हैं? तो LCM कितना हो जाएगा? 2 गुणा 5 गुणा 7। बन गए तूफान आप? बन गए ना? मेरी क्लास को गौर से देखना पड़ेगा आपको। मैं आज ये बात अनाउंस करता हूं, मेरी क्लास को जितना गौर से देखोगे और जितना रिपीट करके देखोगे, हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। मैं आज ये क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो लाइव, इसी क्लास को रिपीट करके देखोगे ना, 100% आपको कुछ नया दिखेगा। आपको लगेगा अरे सर ये तो कुछ नया मिल गया। यस, क्योंकि एक बार में सब कुछ दिमाग में रखना संभव नहीं होता है, इसीलिए मैथ्स में रिवीजन जरूरी होता है। तो 5 और 5 सेम नंबर है, सेम नंबर है, LCM 5 ही रहेगा। तो 2 5 7 तीनों अभाज्य हैं, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। अब 3 6 12 और 18 कॉमन क्या आ रहा है भाई? 3 कॉमन आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 छिंग 18। अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF कितना हो गया? 3। तो आंसर कितना हो गया? 2 पंजे 10, यहां डिवाइड बाई 3 कर दो, क्योंकि HCF हमारा 3 हो जाएगा। तो 7 पंजे 35 दूनी 70 बटा 3। LCM कितना हो गया बच्चा? LCM हो गया 70 बटा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपको कोई LCM डिटेल विटेल में ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हाल में हमने उड़ा दिया। चलो अगला सवाल मैं लेकर चलता हूं आपको।
जल्दी से बताओ, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है बच्चा। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। कह रहा है भिन्नों के एलसीएम की गणना करो, अंशों का एलसीएम बटे हरों का। अरे ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। देखो ग्रुप डी वाले यार बड़े मतलब कितने भोले लोग हैं, एग्जामिनर भी आपके बारे में कितना सोचते हैं, और आप कहते हो कि यार एग्जामिनर बहुत ज्यादा निर्दयी होता है। कितना सोचा? कोई नहीं सोचता इतना भाई, कोई नहीं सोचता। ग्रुप डी वालों ने सोचा कि बच्चों को बता देते हैं कि किसी भी भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम जो होता है ना, वो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ होता है। बताया उन्होंने। आप कहोगे सर इसमें क्या नया बता दिया, हमें तो पता था पहले से ही। ठीक है, लेकिन गलत किया क्या उन्होंने अगर बता दिया तो? कह रहा है नीचे दी गई संख्या है 5/6, 6/5, 3/2। एलसीएम बताओ क्या होगा। लो गुस्सा हो गई एग्जामिनर, अगले सवाल में नहीं बताएंगे तुम्हें। सर प्राइम और को प्राइम में क्या अंतर? अरे बच्चा, प्राइम होती है एक संख्या सिंगल, 2, 5, 7, 3, 10, एक सिंगल संख्या को प्राइम बोलेंगे। को प्राइम होती है जब दो संख्या को साथ लिया जाता है और उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, वो होती है को प्राइम। ठीक है, ये होता है। मान लो आप अकेले हो तो आप क्या हो? प्राइम हो। एक और व्यक्ति आपके साथ खड़ा कर दिया, आप क्या हो जाओगे? को प्राइम हो जाओगे, बशर्ते वो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। देखो अब यहां पर हमें इनका एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम किस किस का? 5/6, सॉरी 5/6 कह रहा हूं, 5, 6 और 3, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ 6, 5 और 2। क्या होगा जी? ऊपर वाली का एलसीएम। एलसीएम देखो, दो दो संख्या को एक साथ लो, जैसे 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है? बड़ी संख्या 6 है और 3 दूनी 6 होता है। भाई 3 और 6 का एलसीएम मैंने सिखाया नहीं था आपको? मैंने कहा था ये टाइम एंड वर्क में काम आएगा। तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, 6 एकम 6, 3 के पहाड़े में 6 आ गया, तो 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6। और 6 और 5 क्या है? को प्राइम है कि नहीं? क्या 5 और 6 सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स हैं? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या हो गया? तो इनका जो एलसीएम होगा, इनका जो एलसीएम होगा वो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 × 6। या फिर आप अलग से भी निकाल सकते थे, 5, 6 और 3 का। भाई 3 से काटो पहले, या 2 से ही काट लो। 5 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6 और 3 ऐसे ही रहेगा। अब 3 ले लो, 5, 1 और 1, और अब 5 ले लो, 1, 1, 1। गुणा करेंगे इनको, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। कितना आ जाएगा एलसीएम? 30। और वो तो यहां भी आ रहा है, 5 छंग 30, यहां से भी बन रहा है कि भाई 3 और 6 का एलसीएम 6, 5 और 6 को प्राइम सह अभाज्य है, गुणा कर दो सीधा सीधा, 5 छंग 30। अब नीचे वाली संख्या देखो, 6, 5 और 2, क्या तीनों में से कुछ भी कॉमन आ रहा है? क्या 2 कॉमन आएगा? सर यहां से आएगा, लेकिन यहां से कॉमन नहीं आएगा 2। क्या 3 कॉमन आएगा? नहीं सर। और बच्चा जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो HCF 1 हो जाएगा, बटा 1 कर दो, तो 30/1, यानी कि आंसर आ गया 30। एलसीएम विल बी 30, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगले सवाल पे आ जाओ। जल्दी से उड़ाओ बच्चा इस सवाल को। बताओ 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 भाई। सवाल कहता है 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 का HCF निकालना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का तो HCF ले लो, 2, 4, 8 और 10, और नीचे वाली संख्याओं का LCM ले लो, 3, 9, 15 और 21। ले लिया आपने? यस। अब ऊपर वाली संख्याओं का HCF, क्योंकि उसने HCF बोला है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF क्या कॉमन आएगा? क्या यहां से 2 कॉमन आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। क्या बच्चे अब कुछ कॉमन आएगा इन चार में से? नहीं, तो फिर ये 2 ही हमारा HCF हो जाएगा।
फिर ये 2 ही हमारा HCF हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? एलसीएम आप अपने तरीके से निकाल लो अब, है ना, दो दो संख्या करके निकाल दो, या फिर देख लो जैसे भी आपका बात बने। भाई अगर मैं 3, 9, 15 और 21 लिखता हूं, 3 से अगर मैं शुरुआत करता हूं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 1, 1, 5 और 7, अब 5 से 1, 1, 1 और 7, और अब 7 से 1, 1, 1 और 1, गुणा करेंगे 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और गुणा 7, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, 315 आ गया बच्चा। 315, 2/315 कहीं ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 2/315। आगे चलो, ग्रुप डी 2022 का पूछा गया सवाल है भाई, बताओ जल्दी से जवाब। कह रहा है 2/3, 4/5, 3/2 का HCF। देखो अगेन उसने HCF पूछा है, ऊपर वाली संख्याओं का HCF यानी कि 2, 4 और 3, और नीचे वाली संख्याओं का LCM यानी कि 3, 5 और 2 का। 3, 5 और 2 का। अब आप कहेंगे सर यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, भाई 2, 4, 3 में से कुछ भी कॉमन है क्या? आप कहेंगे सर 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन देखो जरा, 2 कॉमन यहां से कहां आएगा? नहीं आएगा। और बच्चा जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो उस केस में HCF क्या होता है? उस केस में HCF 1 होता है। आप देख रहे हो कि 3, 4 और 2 में से कुछ कॉमन नहीं है। अब आप इनकी बात करोगे, 3, 5 और 2 की, आप देख रहे हो कि भैया तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं? 3, 5 और 2, भाई देख पा रहे हो कि नहीं? 3, 5 और 2 प्राइम नंबर है, और जब प्राइम है, जब अभाज्य है तीनों के तीनों, तो उस केस में एलसीएम क्या होगा? इनका मल्टीप्लीकेशन। तो आंसर कितना आ गया? 1/30, ऑप्शन नंबर सी। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, उनका गुणनफल होता है। आगे बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं, फिर डेसिमल वाली संख्याओं की तरफ चलते हैं बच्चा। बारह बटे 5, 14/15, 16/17 का HCF क्या होगा? बताओ। HCF बोला है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF 12, 14 और 16, और नीचे वाली संख्याओं का LCM यानी कि 5, 15 और 17 का। बताओ भाई कैसे करेंगे? अरे बड़ी स्पीड से आंसर दे रहे हो यार। देखो यहां से क्या कॉमन आएगा? दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस देख लो, 12 और 14 का डिफरेंस 2 है। क्या 2 इन तीनों को डिवाइड कर देगा? 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, भाई HCF मिल गया 2। मैंने दो सबसे नजदीक का डिफरेंस देखा, 12 और 14 का डिफरेंस कितना? 2, और 2 ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया, तो मैं कहूंगा HCF तो 2 हो जाएगा। अब आप आगे बढ़ो, भाई आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो जिसके ऊपर वाली संख्या 2 हो, क्योंकि हमें ऊपर वाली संख्या 2 मिल गई, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी ऊपर वाली संख्या 2 है, ऑप्शन नंबर सी। स्मार्ट तरीका, सेकंडों में सवालों को करने का तरीका। आपने ऊपर वाली संख्या 2 निकाली, आंसर मिल गया आपको। फिर भी हम करते हैं, एलसीएम निकालेंगे भाई, 5, 15 और 17, गुणा मत कर देना इन तीनों को, क्योंकि तीनों संख्या अभाज्य नहीं है। 5 से जाएंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 17 ऐसे ही रहने दो। 1, 1 और 17, और अब 17 से आ जाओ, 1, 1 और 1, 5 तिया 15 गुणा 17, 17 पंजे 85, 8 17 एकम 17, 8 25, कितना आंसर आ गया? 255। तो 2/255 ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर, ठीक है भाई, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो टाइप हमने अभी कवर किया, एग्जैक्ट यही टाइप एलसीएम ऑफ एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर में लगेगा। थोड़ा सा बस हमें एक दो स्टेप बढ़ाने हैं, बाकी जो पिछले टाइप में हमने किया है सेम वही लगेगा। है ना? कैसे? अगर मान लो आपको कोई डेसिमल नंबर दिए हैं, मैं उनके रूल लिखवाता हूं भाई। रूल बहुत जरूरी है। डेसिमल नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ में बड़ी गड़बड़ होती है, बहुत कंट्रोवर्सी। आपने यूपी पुलिस एग्जाम तो बच्चों ने दिया होगा, उसमें एक डेसिमल वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, टीचर्स आपस में भिड़ गए उस सवाल को लेकर। तो हमें आगे के लिए सतर्क रहना है, हमें अपने रूल वाइज चलना है ना। रूल होते हैं कुछ कि जब हम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स निकालते हैं तो कैसे, जरा देखो। पहला रूल होता है, स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप वन होता है डेसिमल को हटाकर, मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, डेसिमल को हटाकर भिन्न में बदलो। भिन्न यानी कि पी बाई क्यू जो फॉर्म होती है, भिन्न में बदलो। ठीक है, पहला वाला स्टेप है कि हम डेसिमल को हटाकर उसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। दूसरा स्टेप आता है, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू आता है हर में, हर यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या, जीरो की संख्या बराबर करें। स्टेप सारे फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि डेसिमल को हटाकर उसे भिन्नात्मक संख्या में बदलते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर जो हर है उसमें जीरो की संख्या को बराबर करते हैं। और स्टेप तीन और फाइनल स्टेप जो है, स्टेप तीन, पिछले टाइप वाले फॉर्मूले अप्लाई कर दो। भिन्न वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ, भिन्नात्मक संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ वाले तरीके सॉल्व करो। ठीक है, बस ये है तीन स्टेप। मैं आपको यहां फिर से बोलता हूं कि पहले डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में बदलो, उसके बाद डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो, और उसके बाद फिर जो आपने पिछले टाइप में तरीके पढ़े उसे। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। डेसिमल को हटाकर, भाई सपोज मैंने यहां पे लिखा 2.3, बस मैं आपको भी ये सिखा रहा हूं कि डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में कैसे पलटते हैं। अब यहां हमारे पास 2.3 है बच्चा, अगर मैं यहां से पॉइंट को हटाता हूं तो मुझे पता होना चाहिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। पॉइंट के, अगर मैंने यहां से पॉइंट हटाया तो मुझे पता है कि यहां 23 बन गया, मैंने पॉइंट को हटा दिया। लेकिन मुझे पता होनी चाहिए पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 23/10। सपोज अगर मैंने आपसे बोला 1.15, जरा इसे फ्रैक्शन में बदलना, तो आप कहेंगे डेसिमल को हटाओ, डेसिमल को हटाओ 115 लिख दो, और डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, 2, तो नीचे 2 जीरो लिख दो, 100 लिख दो नीचे। ऐसे बदलते हैं हम डेसिमल से फ्रैक्शन में, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इन दोनों संख्या को ही एक साथ लिख लूं, 2.3 और 1.15, मैंने दो संख्या लिखी, तो पहला स्टेप अप्लाई किया आपने, पहला स्टेप आपने अप्लाई किया कि इसको लिखा है 23/10,
और इसको लिखा है 115/100। बच्चा दूसरा स्टेप हमारा क्या था? दूसरा स्टेप देखना जरा कि डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो। अब डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या कैसे बराबर होती है वो जो जरा थोड़ा सा देख लो। अगर मैंने आपसे बोला 2/10 और 3/100, मुझे डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करनी है, कैसे करूं मैं? मुझे हर में जीरो की संख्या बराबर करनी है भाई। अगर यहां 2 जीरो है और यहां 1 जीरो है, तो भैया यहां 2 है तो यहां भी 2 जीरो बनाओ, 1 जीरो और लगा दो। अगर आपने नीचे 1 जीरो लगाई तो ऊपर भी 1 जीरो लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया 20/100 और 3/100। अगर मैं आपसे कहता हूं 2.3, 5.26 और 1.109, जरा इसको दोनों स्टेप लगाओ, इसमें दोनों के दोनों स्टेप लगाओ, तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं ये कह दूं कि ये हो जाएगा 23/10, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये हो जाएगा 526/100, 2 डिजिट है, ये हो जाएगा 1109/1000, 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो। अब हमें जीरो की संख्या बराबर करनी है, हमें जीरो की संख्या। भाई हमने देखा यहां 1 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां 3 जीरो, तो सब जगह जीरो की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहां 3 जीरो है तो यहां भी 3 जीरो, 1 जीरो लगा दो नीचे, 1 ऊपर, तो 3 जीरो हो गई। अब यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3 करनी पड़ेंगी, तो 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, तो 2 जीरो ऊपर भी लगानी पड़ेगी। अब हमारी नीचे जीरो की संख्या बराबर हो गई। ऐसे हम जीरो की संख्या बराबर करते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब हमारा जो मैंने दिया था आपको, आना उस पे जरा। जैसे 23/10 और 115/100 है, तो यहां 1 जीरो 1 जीरो, हमारा सवाल बन गया 230/100 और 115/100। अब आपसे HCF कहे, आपसे LCM कहे, कुछ आपसे कहे, आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर अब ये फ्रैक्शन, ये भिन्नात्मक संख्या में बदल गया। LCM कहेगा, LCM वाला फॉर्मूला लगा देंगे, HCF कहेगा तो HCF वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? तो चलिए फिर ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, है ना? आप लोग इसे करना और बाकी चीजें फिर हम कल करेंगे। ओके, चलो, ओके, फिर करते हैं एंड क्लास को यहीं पर और मिलेंगे कल। इस सवाल को आप जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।